Hello everyone. Today we will discuss the character sketch of Hamel. M. Hamel, or a teacher should be friend, a philosopher and a guide for his pupils. आज हम डिस्कस करेंगे करेक्टर स्केच ऑफ एम हैमेल का। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है या अ टीचर शुड बी अ फ्रेंड, कि एक टीचर जो है वो विद्यार्थियों के लिए एक फ्रेंड की तरह होता है, एक फिलोसफर की तरह होता है और एक गाइड की तरह होता है। डू यू थिंक एम हैमेल फिट्स इनटू दिस इमेज ऑफ अ टीचर? डिस्कस। क्या आप सोचते हैं कि जो एम हैमेल हैं वो इस इमेज में, टीचर की इस इमेज में फिट होते हैं? चलिए डिस्कस करते हैं। M. Hamel, the French teacher, emerges as an epitome of an ideal teacher in the story. M. Hamel जो है वो एक फ्रेंच टीचर हैं जो इस कहानी में वो एक एपिटोम है, एक ऐसा प्रतीक है, आइडियल जो प्रतीक है टीचर इन द स्टोरी। इस कहानी में एम हैमेल एक फ्रेंच टीचर हैं जो कि एक जीता जागता जो है प्रतीक है एक आइडियल टीचर होने का, जो वो करेक्टर देखने को हमें मिलता है। द लास्ट लेसन, और चैप्टर का नाम है लास्ट लेसन। ही इंट्रोड्यूस बाय द नरेटर एज अ रूलर, वो नरेटर के द्वारा उनको एक रूलर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। विल्डिंग स्टीरियोटाइप टीचर, जो कि चलाने वाले हैं एक ऐसे टीचर हैं जो स्टीरियोटाइप होते हैं यानी बड़े रूढ़िवादी से हैं। हु स्ट्रिक्ट एंड डोमिनरिंग, जो कि बड़े स्ट्रिक्ट हैं और डोमिनरिंग हैं यानी कि डोमिनेट करने वाले हैं, बच्चों को स्ट्रिक्टली लेने वाले हैं। ही इज़ वेरी पर्टिकुलर दैट स्टूडेंट्स लर्नड देयर लेसन, वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं अपने काम के मामले में कि बच्चे जो हैं वो अपना पाठ अच्छे से याद करें। लर्न देयर लेसन। एट दिस पॉइंट द रीडर फील्स दैट, इस चीज़ को देखकर जो रीडर हैं, जो ये चैप्टर को पढ़ते हैं, उनको ये फील होता है दैट लाइक ऑल टीचर्स ही इज़ इनसेंसिटिव, और अध्यापकों की तरह वो भी बड़े जो हैं इनसेंसिटिव हैं टू द फीलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की फीलिंग के साथ उनका कोई भी जो रवैया है वो अच्छा नहीं है। एंड टेक्स प्राइड इन हिज अफर्मेटिव एंड एपेथेटिक टोन, और वो बड़ा गर्व महसूस करते हैं अपनी अफर्मेटिव जो है, जो कठिन जटिल सी जो एम्पैथेटिक टोन है जिसमें वो बोलते हैं, जिससे वो जैसे वो बात करते हैं, सहानुभूति वाली जो है टोन, एपेथेटिक मतलब सहानुभूति वाली जो टोन है, उसके लिए उनको बड़ा गर्व है। एम हैमेल हाउएवर इमर्जेस एज अ ट्रू फैसिलिटेटर, जो एम हैमेल है वो कि एक ऐसा उभर कर आता है करेक्टर जो कि ट्रू फैसिलिटेटर है, एक सच्चे जो हैं एक टीचर के रूप में है। फैसिलिटेटर होता है जो दूसरों को कुछ देता है। अ गाइड, एक गाइड की तरह है जो रास्ता दिखाता है। एंड अ फिलोसफर, फिलोसफर होता है जो ज्ञान की बातें करता है। फॉर हिज प्यूपल, अपने विद्यार्थियों के लिए। व्हेन ही टीचेस हिज लास्ट लेसन, जब वो अपना लास्ट लेसन पढ़ाते हैं। हिज डोमिनरिंग टोन विदर्स अवे एंड बिकम्स जेंटल एंड पोलाइट, और जब वो पढ़ा रहे होते हैं तब उनका जो डोमिनरिंग जो टोन होता है, रोब वाली जो टोन होती है, वो विदर अवे होती है, वो जो है चली जाती है, वो मुरझा सी जाती है, और उसकी जगह क्या आ जाता है, तब वो एक बड़े जेंटल और पोलाइट पर्सन की तरह बात करते हैं। हिज कंसर्न अबाउट द एजुकेशन ऑफ हिज स्टूडेंट्स, वो बड़े ही कंसर्न हैं, चिंतित रहते हैं उनकी बच्चों की एजुकेशन के बारे में। बिकम्स मोर प्रोमिनेंट, ये हमें दिखाता है कि वो कितने इस मामले में वो कितने प्रोमिनेंट है, यानी कि उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। लाइक अ फ्रेंड अ गाइड, वो एक फ्रेंड की तरह, एक गाइड की तरह ही एडवाइसेस, वो सलाह देते हैं। द इनोसेंट विलेजर्स, जो बड़े ही इनोसेंट विलेजर्स हैं। टू शिफ्ट देयर प्रायोरिटी, कि वो अपना जो है प्रायोरिटी किसको दें। एंड पे मोर अटेंशन टू लर्निंग एट स्कूल, कि वो स्कूल पे लर्निंग की तरफ ध्यान दें। एज अ पेशेंट टीचर, वो बड़े धैर्य वाले अध्यापक हैं। ही मेक्स फ्रेंड्स रियलाइज, वो फ्रेंड्स को ये रियलाइज़ कराते हैं जो कि इस
चैप्टर का करेक्टर है दूसरा। वाई ही इंसिस्टेड, उन्होंने क्यों जोर दिया ऑन लर्निंग द लेसन, लेसन को लर्न करने के लिए, इन टाइम समय पर, एंड नॉट पोस्टपोनिंग द लर्निंग, और ये इस पर जोर दिया कि कोई भी काम छोड़ना नहीं चाहिए, उसको पोस्टपोन नहीं कर देना चाहिए कि कल कर लेंगे, आगे कर लेंगे। ही इज़ ऑल्सो सीन एज अ ट्रू पेट्रोइट, वो एक सच्चे देशभक्त दिखाई देते हैं। फॉर ही लव्स हिज कंट्री, वो अपनी कंट्री से प्यार करते हैं। एंड द लैंग्वेज नेटिव टू इट, और जो उनकी मातृभाषा है वो उससे भी प्यार करते हैं। ही कॉल्स अपॉन देम टू शेक ऑफ देयर प्रोक्रेस्टिनेशन, वो इस चीज़ पर भी टाल मटोल कर देते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है किसी चीज़ को विलंब कर देना या टाल मटोल कर देना। ही कॉल्स अपॉन देम टू शेक ऑफ देयर प्रोक्रेस्टिनेशन, वो इस पर भी अपने भाव को बताते हैं कि वो चीज़ों को विलंब कर देते हैं। एंड सेफ गार्ड देयर लैंग्वेज, और अपनी भाषा को जो है वो गार्ड करें, एज इट वॉज द की टू देयर प्रिजन, और वो उनके जेल की चाबी के समान है, यानी कि वो उसको अपनी भाषा को ना छोड़ें, और वो क्योंकि वो उनकी भाषा उनके जेल की चाबी के समान है, यानी कि उनकी स्वतंत्रता की कुंजी है। वी सी हिम एज अ मैन ऑफ डीप इमोशन, हम देखते हैं कि वो बड़े ही डीप इमोशन वाले इंसान हैं। व्हेन ही प्राउडली राइट्स, जब वो प्राउडली ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, वे विल फ्रेंच, की फ्रांस अमर रहे, ऑन द ब्लैक बोर्ड पर, इन द एंड एम हैमेल इज़ दस एन आइडियल टीचर। इससे पता चलता है कि वो एक आदर्श टीचर हैं, गाइड हैं, फिलोसफर हैं, ज्ञान से भरपूर हैं, एंड पेट्रॉय टू द कोर ऑफ हार्ट, और अपने हृदय से एक सच्चे देशभक्त हैं। ये जो है करैक्टर अब यहीं पर ही समाप्त होता है। आई होप मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपके काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।